Hello everyone, राधे राधे. वेलकम बैक टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ प्रवीण हेयर. हम लोग केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में आज जो है 26th पार्ट करने वाले हैं. ऑलरेडी हम लोग 25 पार्ट्स केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ में कर चुके हैं, जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए बेनिफिशियल है. हम ऐसे टॉपिक्स को कॉमनली करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस पेपर में रखते हैं और बेसिक से कंसेप्ट रहते हैं, उनको ईजी लैंग्वेज में, ईजी फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है इस वीडियो में, ताकि हर एक इंडिविजुअल उसको ईजिली समझ सके. मैं आपको बता दूं कि अराइव ऑनलाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है ये रिसेंटली कोर्स भी अवेलेबल करवा रहा है, जो कि आप जो है यूट्यूब के अलावा परचेज कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम अमाउंट में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड दैट यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज़ गिवन बिलो. आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ टेम्परेचर. और टेम्परेचर जो मैंने एनसीईआरटी का ये पोर्शन लिया है, मैं आपको बता दूं क्लास +1 की एनसीईआरटी से मैंने ये टॉपिक लिया है. ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है. फ़ारेनहाइट हो, सेल्सियस हो, केल्विन हो, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. कैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, सेल्सियस टू केल्विन हम कन्वर्ट करते हैं टेम्परेचर रेंज को. जो ह्यूमन बॉडी की टेम्परेचर रेंज है नॉर्मल, वो क्या है. और यहाँ पे हम एक और चीज़ की बात करने वाली हैं जो कि कॉमन क्वेश्चन रहता है कि थर्मामीटर की जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है कि टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो स्केल्स का यूज़ किया जाता है उसमें जो है 3 मेन स्केल्स होती हैं. वन इज़ सेल्सियस, जिसे डिग्री सेल्सियस कहते हैं. सेकेंड वन इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज़ केल्विन. और आउट ऑफ दिस थ्री, केल्विन इज़ कंसिडर्ड एज SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन. नाउ से जो सेल्सियस स्केल है उसकी जो रेंज है वो यूजुअली 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस जो है, ये टेम्परेचर दो माने जाते हैं. किस चीज़ के लिए माने जाते हैं? इसमें बताया गया है कि जो 0 डिग्री है उसे यूजुअली फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है. किसका? वाटर का. ओनली वाटर की बात यहाँ पे की जा रही है. और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का कंसीडर किया जाता है. फ़ारेनहाइट स्केल की अगर बात करें तो ये रिप्रेजेंट की जाती है फ्रॉम 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये इसकी रेंज रहती है. जैसे कि 0 डिग्री टू 100 डिग्री की हमने नॉर्मल वाटर के लिए बात करी है, वैसे ही यहाँ पे ये फ़ारेनहाइट की बात की जा रही है. लेकिन वाटर के लिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें रहती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. द टेम्परेचर ऑन टू स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप. नाउ मतलब अगर हमें कन्वर्ट करना है, मान लो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, या फिर हमें सेल्सियस में दे रखा है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हमें ये जो फॉर्मूला है एक तरह से, ठीक है, इसको हमें लर्न करना है. दैट इज़ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. अब हमारे पास मान लो यहाँ पे सेल्सियस टेम्परेचर दे के रखा है, कोई भी रेंज दे के रखी है. मान लो यहाँ पे 40 दे रखा है, ठीक है. अगर यहाँ पे 40 है तो हम इस सेल्सियस की जगह उसको पुट कर देंगे फॉर्मूला में, ठीक है. बेसिक सा कंसेप्ट है ये. प्लस उसमें फिर 32 कर देंगे. इसको सॉल्व करके हमारा जो आंसर आएगा वो फ़ारेनहाइट आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगी कि फ़ारेनहाइट रेंज कितनी है, ठीक है. नॉर्मल सी ये बात है. सेकेंड थिंग इज़ द केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू सेल्सियस. अब हमें केल्विन स्केल का सेल्सियस यहाँ पे डायरेक्ट बताया है, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस से रिलेशन एंड केल्विन का सेल्सियस से रिलेशन. देखिए, यूजुअली कई बार हम मतलब जो जिसने केमिस्ट्री में आगे, मान लो किसी की पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन उसकी केमिस्ट्री में है, तो उसे ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लग रहे होंगे. लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने काफ़ी ब्रेक उनका स्टडी में पड़ गया होता है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आती है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. लाइक अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि केल्विन टू सेल्सियस आपको कन्वर्ट करना है, और आपके पास दूसरी ऑप्शन रहती है कि कई बार क्वेश्चन आता है कि सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे एक ये वाला जो है 273 वाला फंडा होता है, एक में इसको प्लस करना रहता है, एक में इसको माइनस करना रहता है. तो कई बार हम इसको भूल जाते हैं कि किस सिचुएशन में हमें इसे प्लस करना है और किस में इसे माइनस करना है. यूजुअली ये स्कूल स्टूडेंट्स को भी दिक्कत रहती है. तो वही एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे. दैट इज़ कि देखिए मैं एक ब्लैंक ले लेती हूँ सो दैट नाउ सी. एक हमारे पास केल्विन रेंज है, ध्यान से समझेंगे इसको. एक हमारे पास सेल्सियस रेंज है.
अब हमें मान लो केल्विन से हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना और सेल्सियस से हमें जाना है केल्विन की तरफ, ठीक है। ये मैं एरो लगा रही हूँ। हमारे पास केल्विन की रेंज दे रखी है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम ए बी सी डी एंड सो ऑन के तक लिखते हैं तो ए बी सी डी में पहले क्या आता है, पहले आप उसमें क्या देखते हैं, पहले जो है वो सी आता है ना। पहले सी आता है, ए बी सी, देन के आता है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि सी जो है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है आपका ये सी, वो छोटा है और यहाँ पे दूर जाके आता है के, तो हम इसे मान लेंगे कि ये बड़ा है, ठीक है। इस स्केल के, इस ए बी सी डी के हेल्प से हम ये कंसीडर कर लेते हैं। नाउ सी, अगर अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमें जो है केल्विन से सेल्सियस में जाना है, तो केल्विन मैंने कहा बड़ा है, ठीक है। केल्विन क्या है, बड़ा है। तो जो केल्विन की हमारे पास रेंज दे रखी होगी, फॉर एग्जांपल, अब बड़े में से ही हमेशा छोटा माइनस होगा, बड़े में से छोटा माइनस होगा। हमें सेल्सियस में निकालना है तो जो हमारे पास केल्विन रेंज दे रखी होगी उसको हम लिखेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से 273 को। और एग्जैक्ट इसकी रेंज अगर हम देखें तो 0.15 भी साथ में लगा होता है, एज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप और अच्छे से इसको समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन, कन्वर्ट 300 केल्विन इनटू सेल्सियस। कितने सेल्सियस के बराबर ये है, तो अब सेल्सियस में हमें चाहिए, तो इज इक्वल टू केल्विन दे के रखा हुआ है। अब केल्विन मैंने कहा कि के बड़ा है तो उसमें से हमेशा माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। 273 हम डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। और अगर इसका अपोजिट लेते हैं, मान लो आपके पास जो है वो सेल्सियस वैल्यू जो है वो दे रखी है, अब हम सेम ही ले लेते हैं, अगर 300 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। देन अब हमें क्या करना है, केल्विन चाहिए, तो जो सेल्सियस वाला है, मैंने कहा सेल्सियस क्या है, छोटा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे ताकि जो बड़ा है वो हमें अचीव हो सके, मतलब जो कि केल्विन है वो वैल्यू हमें अचीव हो सके। देन हम इसमें 273 यहाँ पे प्लस कर देंगे एंड वी हैव 573 केल्विन आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि कब आपको माइनस करना है और कब प्लस करना है। जब केल्विन से सेल्सियस की तरफ जाना है तो माइनस होगा, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना है तो प्लस होगा, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो प्लस और बड़े से छोटे तो माइनस होना है, ठीक है। यही इसका फंडा है, राइट। नाउ सी, इसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं। ये एक पिक्चर यहाँ पे एनसीईआरटी की फिगर 1.8 है जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या चीज़ें दे के रखी हुई है, सिंपल सी बात है, यहाँ से आप वैल्यूज़ लर्न कर सकते हैं जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसे फ़ारेनहाइट में लिखना है तो वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी, और अगर उसे हम केल्विन में लिखना चाहें तो उसे 373 केल्विन हम लिखते हैं, विच मीन्स कि 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड विच इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक दूसरे के बराबर है। इसके बाद ह्यूमन बॉडी के बारे में कहा गया है कि सेल्सियस में जो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में बात करें तो ये 310 डिग्री डिग्री यहाँ पे नहीं लगता केल्विन में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही डिग्री का यूज़ होता है, यहाँ पे सिंपल केल्विन कहते हैं। नेक्स्ट, रूम टेम्परेचर की अगर बात की जाए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की रेंज कितनी रहती है, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको नहीं याद आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि आपको आ गया कि क्वेश्चन आ गया द रूम टेम्परेचर रेंज इन फ़ारेनहाइट और इन केल्विन आ गया, तो अब आपको नहीं पता है कि कैसे मतलब याद नहीं है, तो आपको अगर ये सेल्सियस वाला भी याद है, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप उसको कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। कई बार माइंड से निकल जाता है, मान लो आपको सेल्सियस वाली रेंज याद आ रही है, फ़ारेनहाइट वाली नहीं आ रही है या केल्विन वाली नहीं आ रही है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, एनसीईआरटी का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें फ़ारेनहाइट को कैलकुलेट करने के लिए 9/5
डिग्री सेल्सियस +32 दे के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सेल्सियस वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल आपको कहा है कि द रूम टेम्परेचर, फाइंड द रूम टेम्परेचर इन केल्विन लिखा है, मान लो केल्विन लिखा है। अब आपके पास यहाँ पे देखो सेल्सियस में दे के रखा है, तो सेल्सियस टू केल्विन तो आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। आपने क्या करना है, उसमें 25 में क्या करना है, प्लस कर देना है 273। और अगर आपको फ़ारेनहाइट में पूछा है तो आपने फिर ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वाटर के बारे में फ्रीजिंग पॉइंट में। पहले हमने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, और ये जो है इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.15 केल्विन, और यहाँ पे ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, दैट इज़ कि जो टेम्परेचर रेंज होती है वो अगर जो सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। बट जो केल्विन स्केल है वो कभी भी जो है वो नेगेटिव जो है नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते हैं कन्वर्जन के, और रेंज इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी, वाटर के कंटेक्स्ट में ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कैसे किसको कन्वर्ट करेंगे, एसआई यूनिट। बस ये छोटा सा टॉपिक था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अब मोस्टली मैं कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियोस आए टिल योर एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका जो समय है वो जा चुका है और आपके पास सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ है। तो वैसे भी चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। बट अब जो है हम MCQs भी कुछ लेके आने वाले हैं जल्दी ही, तो आप लोग उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए। इफ़ यू डोंट फॉरगेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, दे मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Thank you.